Assalamu alaikum everyone. Good morning and welcome back to another video. Well, this video is going to be a day in my life as a uni student. So the very first thing is I wake up at 7 o'clock and sometimes I wake up at 8 o'clock. It depends basically on my classes. Sometimes starts at 7, sometimes starts at 8, sometimes 11, and sometimes I don't have a class. So the very first thing we all do is I wash my face with a very ordinary face wash. I don't really do much on my skin because as I have told you guys before that my skin is too sensitive to use harsh soaps and stuff. So what I do is I brush my teeth, wash my face. I don't really do much on my face. When it comes to doing the breakfast, I'm like जब भी मुझे कभी बाहर जाना होता है ना तो मुझे हर बात पे पैनिक हो रहा होता है. Like literally मुझे पैनिक हो रहा होता है कि शायद मैं क्लास के लिए लेट हो जाऊंगी, शायद ऐसे हो जाएगा, शायद वैसे हो जाएगा. I literally think a lot. I like literally. तो फिर ऐसा सीन होता है कि whenever I go out, I don't really eat breakfast. I just drink chai and with some biscuits and that's it. Yeah. But for today, I had some leftover kebabs with some sauce and I had it with the brown bread. I just made a sandwich out of it, so it was really good. I made it last night, so I had this for the breakfast. So yeah. अच्छा, फ्राइंग पैन पे ना थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसके ऊपर अपने ब्राउन ब्रेड रखो और उसको बिल्कुल क्रिस्पी कर लो. लाइक लिटरली बिल्कुल क्रिस्पी. उसके ऊपर आई पुट द सॉस और उस सॉस के ऊपर आई पुट द बटर. और वो लाइक बटर का इतना कोई टेस्ट आ रहा नहीं था, बट स्टिल आई डिड इट. मुझे लगा शायद थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा बटर का, बट आया नहीं. अच्छा, ऐसा है कि मैं नाश्ता लिटरली छोड़ सकती हूँ कि मैं आई एम नॉट ईटिंग द होल थिंग फॉर द ब्रेकफास्ट. अंडा, पराठा, ये सारी चीजें. लेकिन मैं ना चाय नहीं छोड़ सकती सुबह की. मतलब मैं चल ही नहीं सकती. आई कैन नॉट फंक्शन विदाउट चाय. आई मीन मैं ना, मेरी सुबह नहीं होती. आई डोंट नो कि ये, मुझे ऐसा लगता है कि 80% जो पाकिस्तानी अवाम है ना वो जिंदा है चाय के ऊपर. अच्छा, आप यकीन माने, लाइक लिटरली इट्स नॉट अबाउट एवरी डे. लाइक लिटरली मेरा नाश्ता एवरी डे को, हर रोज़ को इतना ज़्यादा एस्थेटिक नहीं लगता. ऐसा लग रहा है कि मैं एवोकाडो सैंडविच खा रही हूँ, बट इट्स नॉट एवोकाडो. इट्स बेसिकली सम स्पिनच, सम सारा जो ग्रीन सब्ज़ी होती है ना वो है. इसके अंदर सॉस के अंदर मायोनीज और सब सारा मसाला है. ओके, आफ्टर फिनिशिंग माई ब्रेकफास्ट मैं अपनी चाय उठाई क्योंकि मैं जो है ना थोड़ी सी ठंडी चाय पीती हूँ. आई नो कि मैं थोड़ी सी वेयर्ड हूँ, बट स्टिल मैं ठंडी करके चाय पीती हूँ. मुझसे गर्म चाय पी नहीं जाती. मेरा पूरा गला जल जाता है और मुंह भी जल जाता है. फिर आप कुछ भी खाने के काबिल नहीं रहते. अच्छा जी, सो मेरे हाथ में अभी एक गुआशा है और एक रोलर है. आई यूजुअली डू इज़ कि मैं ऑयल लेती हूँ एंड ऑयल को मैं अपने पूरे चेहरे पे लगाने के बाद आई डू दिस गुआशा. एंड गुआशा आपको क्या हेल्प करता है? गुआशा इज़ बेसिकली यूज टू लिफ्ट योर फेस, क्योंकि जब आप सोकर उठते हो, रात की नींद लेकर सुबह उठते हो, तो आपके चेहरे के ऊपर ब्लोटिंग होती है. और कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि ये जो आपका चेहरा मोटा हो रहा है, लेकिन आपका चेहरा मोटा नहीं हो रहा होता. ये कोई फैट नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लोटिंग होती है. और जब आप अपने चेहरे को ऐसे करके लिफ्ट करते हैं, आप इसको गूगल भी कर लीजिएगा. जब आप उसको लिफ्ट करते हैं तो क्या होता है कि आपका चेहरा लिफ्टेड रखता है. अच्छा, मैं कोई ज़्यादा कुछ नहीं कर लेती यूनिवर्सिटी के लिए कि जब मुझे यूनी जाना होता है मैं सिर्फ सन ब्लॉक और ब्लश ऑन से काम चलाती हूँ एंड दैट्स इट. आई एम ऑल रेडी फॉर द यूनी. अच्छा, मैं व्लॉग बनाते बनाते, वीडियो शूट करते करते मुझे बिल्कुल इतनी डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ कि मुझे टाइम का पता ही नहीं लगा. मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई हूँ ना यूनी के लिए कि ऑलरेडी 10 o'clock हो गए. अच्छा, मेरे पास गाड़ी के लाइसेंस अभी तक है नहीं एंड आई एम ओल्डर दैन 18 ईयर्स. बहुत बड़ी हूँ मैं 18 से तो. लेकिन कराची में गाड़ी चलाना ना लाइक लिटरली एक अजाब है. मैं
क्लासेस लेती रही और मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने बीच में लिटरली मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और मैं जब पहुंची हूँ लाइक लिटरली एक क्लास मेरी निकल चुकी थी, मेरी क्लास मिस हो गई थी और मैं बस जल्दी जल्दी वहाँ जाके बैठी हूँ एंड बैक टू बैक क्लासेस हुई कि मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई है 11 ओ क्लॉक पे और लिटरली वो 2:45 तक लाइक 3:45 तक चलती जा रही थी। अच्छा, मेरी जैसे ही क्लासेस ख़त्म हुई ना, मेरे ड्राइवर अंकल की कॉल्स पे कॉल्स आने लगी और मैं लिटरली गाड़ी में जाके बैठी हूँ और मैंने अंकल को बोला अंकल मुझे बहुत भूख लग रही है। तो वो बहुत स्वीट है, उन्होंने फ़ौरन से मुझे ये ड्राई फ्रूट्स का शॉपर दिया और उन्होंने कहा कि आप इसमें से खा लो। जैसे ही मुझे आगे अगर कोई बेकरी नज़र आती है तो मैं आपके लिए उधर रोक दूँगा। अच्छा जी, मुझे देख के बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं लग रहा होगा कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ट्रैवल कर सकती हूँ। आई कैन मैनेज ट्रैवलिंग इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मैंने पहले भी कभी किया है ट्रैवल और मैं कर भी सकती हूँ। मैं सिर्फ गाड़ियों की आदी नहीं हूँ, मैं बड़ी एक सिंपल इंसान हूँ। मैं हर चीज़ में फ़िट इन हो जाती हूँ फ़ौरन से। हमारे अपार्टमेंट्स के बिल्कुल सामने ही खालिद बेकर्स बना हुआ है। मैंने उधर अपनी गाड़ी को रुकवाया और फिर मैंने वहाँ से जाकर वहाँ पर बहुत सारे बेकरी आइटम्स थे, बट आई प्रेफर बाइंग समोसाज। मैंने वहाँ से जाके टाइनी समोसाज है विच वॉज अराउंड आई गेस 40 रुपये का एक था, वो अराउंड 40 रुपीज़। वहाँ से मैंने 2 समोसे लिए क्योंकि वो छोटे थे साइज़ में, इसलिए मैंने 2 लिए। फिर उसके बाद मैं इट वाज़ रियली हॉट, इतना ज़्यादा गर्मी नहीं थी बट इट वाज़ हॉट। तो मैंने फिर वहाँ पर खालिद के बिल्कुल पास ही एक हमारे एरिए में एक नागोरी बनी हुई है छोटी सी, जहाँ से हमारे घर का सारा डेयरी आता है। लाइक वहाँ पर एक अंकल है, वो लाइक लिटरली इतना अच्छा कोकोनट मिल्क बनाते हैं और वो इतना महंगा भी नहीं है। कोकोनट मिल्क यूजुअली अगर आप सुपर स्टोर्स वगैरह से लेना तो वो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है, वो हाइजेनिक होता है एंड दिस एंड दैट। तो असल में क्या था कि मैं वहाँ पर गई हूँ और मैंने जाकर उनको बोला कि अंकल आप मुझे एक ठंडा ठाट दिल बहार मुझे एक कोकोनट मिल्क बनाते हैं। वो इतना अच्छा हाइजेनिक कोकोनट मिल्क बनाते हैं ना, आप लोगों की सोच है। ये मुझे नागौरी का नाम पता नहीं है, मैं अगर कभी गई तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी। तो ये एक छोटी सी नागौरी की दुकान है जैसे मैं यूजुअली अपना कोकोनट मिल्क ख़रीदती हूँ। ओके सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव रीच्ड होम सेफली और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इस व्लॉग को आई गेस यहीं ख़त्म करते हैं एंड या आई होप कि आपको मेरा बोरिंग सा व्लॉग पसंद आया होगा एंड yeah that is it. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and if you guys want more vlogs like this let me know in the comments. खुदा हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।